हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दूसरा क्वेश्चन है सेकंड टाइप का, और इसमें दे रखा है आपका एक हेड ऑफिस जो है, इसका नाम है ए सिटी। ये हेड ऑफिस है। इसका एक लोकल ऑफिस है बी हब, और बी हब के अंदर जो ब्लॉक्स हैं, एक तो है विलेज 3, विलेज 2, बी टाउन और विलेज 1। इसके अंदर 1 2 3 4 ब्लॉक हैं। बी हब जो लोकल ऑफिस है, इसके अंदर कितने ब्लॉक हैं बेटा? 4 ब्लॉक हैं। और जो ए सिटी है वो हेड ऑफिस है। अब पहले की तरह जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दे रखी है, विलेज 1 से लेके बी टाउन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 2 किलोमीटर। विलेज 2 से बी टाउन के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो 1 किलोमीटर। विलेज 3 से बी टाउन के बीच में जो बेटा डिस्टेंस दे रखी है वो 1.5 किलोमीटर। विलेज 1 से विलेज 2 के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है बेटा वो दे रखी है 3.5 किलोमीटर। और विलेज 1 से विलेज 3 के बीच में डिस्टेंस दे रखी है 4.5 किलोमीटर। और विलेज 2 से विलेज 3 के बीच में बेटा डिस्टेंस दे रखी है 2.5 किलोमीटर। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैं बिटवीन दी वेरियस ब्लॉक्स इन द बी हब ऑफिस। और जो ए सिटी जो हेड ऑफिस है उसके लोकल ऑफिस बी हब के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर दे रखी है। अब इसके अंदर ये दे रखा है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं उस ब्लॉक्स में। जो बी टाउन में जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो हैं 120। विलेज 1 में जो कंप्यूटर्स हैं वो 15। विलेज 2 में जो कंप्यूटर्स हैं 10। और विलेज 3 में जो कंप्यूटर्स हैं 15। और ए सिटी हेड ऑफिस में जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं वो 6 लगे हुए हैं। तो यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दे रखा होगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया होगा कि सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर वेयर सर्वर कैन बी इंस्टॉल्ड, यानी कि वही कि आपका सर्वर कहाँ लगेगा। तो मैंने पुराने वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्वर कहाँ लगता है। सर्वर वहाँ लगता है जहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सर्वर आपका कहाँ लगेगा? आपका जो सर्वर लगेगा आपका बी टाउन में, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यानी आपका पहला क्वेश्चन, सर्वर कहाँ लगेगा? सर्वर लगेगा आपका बी टाउन में। कहाँ लगेगा सर्वर? बी टाउन में। बिकॉज बी टाउन में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं? बी टाउन में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखे हैं 120। यानी जहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा होते हैं सर्वर वहीं लगता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्वर कहाँ लगेगा? सर्वर लगेगा आपका बी टाउन में। बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आपका सर्वर कहाँ लगेगा, सर्वर कहाँ प्लेस होगा, सर्वर कहाँ हाउस होगा। तो सर्वर कहाँ लगता है बेटा? सर्वर उस ब्लॉक में लगता है जहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कहाँ ज़्यादा है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बी टाउन में सबसे ज़्यादा है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो सर्वर कहाँ लगेगा? सर्वर लगेगा आपका बी टाउन में। और बी टाउन में नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने? 120। तो सर्वर आपका कहाँ लगेगा? बी टाउन में, जहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने हैं? 120। तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का इस प्रकार का आता है। इस क्वेश्चन में पहला पार्ट ये 4 नंबर का होता है, 4 पार्ट होते हैं इस क्वेश्चन की। दूसरा कि इसका केबल लेआउट बनाइए, यानी आपको इसका केबल लेआउट बना के दिखाना होता है, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था। और केबल लेआउट के लिए यानी आपको केबल्स लगानी पड़ती हैं ब्लॉक्स के बीच में, और जितने ब्लॉक होते हैं उससे एक कम केबल लगानी होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो बी हब जो ऑफिस है इसके अंदर कितने ब्लॉक हैं? 1 2 3 4, विलेज 3, विलेज 2, बी टाउन और विलेज 1। तो इसके अंदर 4 ब्लॉक हैं। तो केबल कितनी बिछाएंगे इसमें? 3 केबल से काम चल जाएगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे एक है विलेज 3, विलेज 2। तो यहाँ पे ये आ गया विलेज 3, विलेज 2, बी टाउन
और एक था विलेज 1। ये 4 दे रखे हैं, तो इनके बीच में ये 4 दे रखे हैं, इनके बीच में केवल कनेक्टिविटी करनी है। कनेक्टिविटी करने के लिए देखो ये 4 दे रखे हैं, ये मैंने ऐसे एज इट इज बना दिए हैं। कनेक्टिविटी करने के लिए मैंने आपको बताया, पहले सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यानी 1 किलोमीटर है विलेज 2 से बी टाउन के बीच में। जो सबसे छोटी इन सब में सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, 1.0 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर। तो पहले इसको कनेक्ट कर लो विलेज 2 से बी टाउन। तो विलेज 2 से बी टाउन इसको कनेक्ट कर दो, विलेज 2 से बी टाउन कनेक्ट हो गया, एक केबल हो गई। क्योंकि 4 ब्लॉक है तो 3 केबल में काम चल जाएगा, तो एक केबल हो गई। अब 1.0 के अलावा और कौन सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हाँ ये है 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर यानी कि विलेज 3 से बी टाउन के बीच में। तो ये केबल लगा दो, विलेज 3 से बी टाउन के बीच में केबल लगा दो, ये लग गई, ठीक है। फिर तीसरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 1.0 हो गया एक केबल, 1.5 हो गई दूसरी केबल। तीसरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर किससे किसके बीच में, विलेज 1 से बी टाउन के बीच में। तो इसको कनेक्ट कर दो विलेज 1 से लेकर बी टाउन के बीच में। तो 4 ब्लॉक के बीच में 3 केबल से काम चल गया, 3 केबल आपस में 3 केबल से ये कनेक्ट हो गया, ये केबल लेआउट बन गया। यानी जितने ब्लॉक होते हैं उसे एक कम केबल लगती है। या 4 ब्लॉक हैं तो 3 केबल लगेंगी, 3 केबल हैं तो 2 केबल, 3 ब्लॉक हैं तो 2 केबल लगेंगी। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 ब्लॉक थे तो इसलिए 2 केबल में काम चल गया था। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन, तीसरा पार्ट जो है इसी में, दूसरे पार्ट का जो तीसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 1 नंबर का, वो ये है, ये पूछ रहा है कि यह है विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच लोकेशन ऑफ बी हब। यानी ये पूछा गया है कि जो बी हब के अंदर जो भी ब्लॉक्स हैं और इन ब्लॉक्स के अंदर कंप्यूटर्स दे रखे हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए कनेक्टेड है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस हम यूज करेंगे। तो आपको पता होगा, मैंने आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस बता रखी हैं, नोट्स PDF के फॉर्म में उसमें हैं आपको गूगल क्लासरूम पर। तो लोकल एरिया बी हब क्या है, बी हब एक लोकल ऑफिस है। लोकल ऑफिस के अंदर 3 ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक के अंदर अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, ब्लॉक्स के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जैसे विलेज 2, बी टाउन, विलेज 1, विलेज 3, इनके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इन ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, हम यूज करते हैं इस लोकल एरिया नेटवर्क्स में जो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हब/स्विच यूज करते हैं। आंख बंद करके अगर आपसे कोई पूछता है लोकल एरिया नेटवर्क में ब्लॉक्स को, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो ध्यान रखना वो डिवाइस यूज होती हैं हब/स्विच। हब/स्विच दोनों ही हब/स्विच दोनों ही लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इस बी हब के अंदर जो ब्लॉक्स दे रखे हैं इनके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करेंगे। तो बी हब जो दे रखा है उसके अंदर जो ब्लॉक्स दे रखे हैं उनके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क में हम हब/स्विच डिवाइस यूज करते हैं। या हब लिख लो या स्विच, हमने हब/स्विच कर दिया है। चौथा जो पार्ट है, चौथा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट जो है उसमें ये पूछा गया है विच सर्विस/प्रोटोकॉल विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू कंडक्ट लाइव इंटरेक्शन ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पीपल एट ऑल लोकेशन ऑफ बी हब। यानी कि ध्यान रखना, इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हेड ऑफिस से हमें लाइव इंटरेक्शन करना है। बी हब में जितने ब्लॉक्स हैं, बी हब में जितने भी ब्लॉक्स हैं, विलेज 3, विलेज 2, बी टाउन, विलेज 1, ठीक है, यहाँ से हर एक ब्लॉक में व्यक्ति हैं, यूजर्स हैं और उनको कम्युनिकेट करना है हेड ऑफिस में। तो लाइव इंटरेक्शन करना है। तो ध्यान रखना, लाइव इंटरेक्शन करने के लिए नोट कर लो, लाइव इंटरेक्शन करने के लिए जो सर्विस/प्रोटोकॉल होता है वो कहलाता है आपका टेलनेट। क्या कहलाता है, TELNET, टेलनेट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। क्या होता है, टेलनेट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। फिर बता रहा हूँ, लाइव इंटरेक्शन के लिए जो सर्विस या प्रोटोकॉल यूज होता है वो टेलनेट यूज होता है। याद कर लो, रट लो, कुछ भी करो। फिर बता रहा हूँ, लाइव इंटरेक्शन के लिए जो सर्विस/प्रोटोकॉल यूज होता है वो टेलनेट यूज होता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना,
लोकल एरिया नेटवर्क्स के यानी ब्लॉक्स के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हब ऑब्लिक स्विच यूज करते हैं। और लाइव इंटरेक्शन के लिए जो सर्विस ऑब्लिक प्रोटोकॉल यूज होता है वो टेलनेट होता है, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। यानी एक जगह से हम टेलनेट का होता है टेली कम्युनिकेशन, दूरस्थ स्थान पर बैठे हुए हैं, हमें लाइव इंटरेक्शन करना है तो उसके लिए टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क ये प्रोटोकॉल होता है रिमोट लॉगिन का। तो दूर बैठे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो सर्विस या प्रोटोकॉल आपकी टेलनेट कहलाती है। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन के लिए जो सर्विस ऑब्लिक प्रोटोकॉल यूज होता है वो टेलनेट होता है। आगे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और लोकल एरिया नेटवर्क के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ब्लॉक्स के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हब ऑब्लिक स्विच यूज करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बेटा। थैंक यू सो मच।